अच्छा भाई देखें, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से पेयर है जिनका ई बाय एम आइडेंटिकल है। ई बाय एम क्या है, इनका आइडेंटिकल है। अच्छा, प्रोटॉन के लिए हम एक काम करते हैं, प्रोटॉन के लिए हम प्रोटॉन का जो मास ले लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, वो हम कंसिडर कर लेते हैं 1। इधर मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है, एज्यूमिंग 1। ठीक है ना। इसी तरह मास ऑफ ड्यूट्रियम डी, है ना, डी, डी का मास कितना होता है, डी का मास ड्यूट्रियम के अंदर बच्चों, ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो मास क्या हो गया इन दोनों का मजमूआ, दैट इज 2। इतना मास ऑफ एल्फा पार्टिकल कितना होता है, इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास कितना हो गया 4। ठीक है ना, मास कितना हो गया 4। और अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कितना होता है 1/1836, यानी बहुत कम, तकरीबन 2000 गुना कम है। तकरीबन 2000 गुना कम है, बहुत कम है। ठीक है ना। और अगर हम एल्फा गैमा रेस की बात करें तो वो तो मास ही नहीं रखते, वो तो पार्टिकल ही नहीं है, वेव नेचर है, तो वहां तो हो ही नहीं सकता। अब हमसे सवाल क्या किया जा रहा है कि किनका चार्ज टू मास रेशियो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन चार्ज है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो तो 0 हो गया, न्यूट्रॉन का ई बाय एम क्या होता है 0 होता है। प्रोटॉन का तो 1 निकलेगा, है ना, प्रोटॉन का क्या निकलेगा 1 निकलेगा। प्रोटॉन का अगर हम बात करें, चार्ज की बात करें, तो चार्ज के हिसाब से ये कितना निकलेगा 1 0। ड्यूट्रियम का भी अगर हम चार्ज ले लें तो हमारे पास क्या निकलेगा 1+1 चार्ज आ सकता है ना हाइड्रोजन की वजह से। एल्फा पार्टिकल पे 2 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम खाली। ठीक है ना। तो अगर हम इसका ई बाय एम लेने की तरफ जाएंगे, ई बाय एम लेने की तरफ जाएंगे, तो 1/1 1, 0/1 0, 1/2 0.5, 2/4 2/4 0.5। और अगर हम ये लेने जाए 1/1836, तो ये निकलेगा 1836। समझ में आया ये पॉइंट, क्लियर हुआ कैसे निकाला मैंने ये। सबके मासेस को एक साथ डिस्कस कर लिया मैंने, और चार्जेस को डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास मास ऑफ ड्यूट्रियम और चार्ज ई बाय एम ऑफ ड्यूट्रियम और ई बाय एम ऑफ एल्फा पार्टिकल क्या निकल रहा है, सेम निकल रहा है, आइडेंटिकल निकल रहा है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ पॉइंट।